अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मकई की रोटी। मकई की रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, हर कोई आराम से नहीं बना पाता। तो आज मैंने आप लोगों के लिए ये स्पेशली रोटी पहले ख़ुद सीखी है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी, तो रेसिपी देखते रहें। अगर आप वाकई में ये मज़ेदार सी मकई की रोटी सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल सही तरीके से, स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मकई की रोटी के लिए हमें मकई का आटा चाहिए। तो 2 कप मैंने मकई का आटा ले लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून मैं डालूँगी नमक। इसके अलावा मेरे पास पानी है, 1 गिलास मैंने पानी का लिया है और ये थोड़ा सा नीम गर्म है। सर्दियां हैं, सर्दियों में थोड़ा सा पानी ठंडा है, तो बेहतर यही है कि इसको थोड़ा सा गर्म कर लें। अब हमने आटे को गूंदना स्टार्ट करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, आटे को गूंदते जाएंगे। अच्छा, मकई की रोटी के लिए जो आटा है वो थोड़ा सा सख्त गूंदा जाता है। जैसे चावल की रोटी का आटा हम नरम रखते हैं बहुत ज़्यादा, तो मकई की रोटी का आटा थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे हम। बस पानी डालते जाएंगे, इसको गूंदते जाएंगे। एकदम से सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से जब इकट्ठा हो जाए आटा, ये शक्ल आ जाए, अब हमने क्या करना है, इसको मसल के इस तरह से गूंदना है। और ये जो पॉइंट है, तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट या 5 मिनट तक मुसलसल ये हथेली की मदद से इसको इस तरह से मसल के गूंदना है। ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से क्या होगा कि हमारा आटा बड़ा अच्छा सा गूंद के तैयार हो जाएगा और हमारी जो मकई की रोटी है वो इंशाल्लाह फटेगी नहीं। तो हमने इस तरह से इसको मसल के गूंदना है। मकई की रोटी जो होती है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो इसको अच्छा गूंदना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, आटा हमारे पास तैयार होकर आ गया है और ये थोड़ा सा हमने सख्त रखा है ताकि रोटी हमारी आराम से बने। और अब हम पेड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। पेड़ा सिंपल हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम गंदम की रोटी का बनाते हैं। तो हमने इस तरह से पेड़ा बना लेना है। ये देखें, पेड़ा हर किसी को बनाना आता ही होगा, तो बस इस तरह से हमने पेड़ा बना लेना है। 2 कप मैंने मकई का आटा लिया था, तो तकरीबन 5 रोटियां हमारी आराम से बन गई थी। तो ये देखें, तो बस इस तरह से मैंने 5 पेड़े जो है बना लिए हैं। आप अगर बड़ी साइज़ की रोटी पसंद करते हैं तो आप 4 पेड़े भी बना सकते हैं, सही है। और ये 1 गिलास मैंने पानी का लिया था, तकरीबन सारा पानी यूज़ हुआ है। सिर्फ 1 टेबल स्पून के बराबर पानी बचा है, बाकी सारा इसमें पानी यूज़ हुआ है। अब हम रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। रोटी बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया है, थोड़ा सा मैंने खुश्का ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले इस पेड़े पे हमने ये खुश्का लगाना है ताकि रोटी जो है हमारी बहुत आराम से बने और टूटे नहीं। तो सबसे पहले मैं ये खुश्का लगाऊंगी। जैसे हम गंदम की रोटी का जो पेड़ा है उस पर खुश्का लगाते हैं, सेम वैसे ही हमने खुश्का लगाना है। और अब यहाँ पे हमने उंगलियों की मदद से पेड़े का साइज़ जो है मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। अब ये देख रहे हैं मैं किस तरह से उंगलियों से दबा दबा के पेड़े का साइज़ बड़ा कर रही हूँ। ये करने का रीज़न ये है कि अगर हम एकदम से पेड़ा नीचे रखेंगे, उसको बेलेंगे, तो साइडों से क्रैक पड़ जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि इंशाल्लाह जो साइडें हैं, जो किनारे हैं, इस पे क्रैक नहीं पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं किस तरह से इसका साइज़ बड़ा कर रही हूँ। और उसके बाद हथेली की मदद से इस तरह से हम दबा देंगे। अब मैं क्या करूँगी, हम बेलन से नहीं बेलेंगे, बिल्कुल गाँव वाले स्टाइल से करेंगे। जैसे गाँव में रोटी बनती है, बिल्कुल वही तरीका मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि स्पेशली पहले मैंने खुद सीखा है, उसके बाद मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को सिखाऊं। हाथ को गीला मैंने किया है और हाथ की मदद से इस तरह से दबा दबा के हम रोटी का साइज़ बड़ा कर रहे हैं। आप मेरा दूसरा वाला हाथ देख रहे हैं, इसकी ये जो उंगलियां हैं इसको मैं पीछे की तरफ दबा रही हूँ ताकि ये जो किनारे हैं ये फटे नहीं। एक हाथ से मैं इसको दबा रही हूँ, दूसरे हाथ से मैं इसको पीछे की तरफ पुश कर रही हूँ ताकि किनारे भी फटे नहीं, रोटी हमारी आराम से बड़े साइज़ की होती जाए। अच्छा, मकई की रोटी के बारे में बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि किनारे फटे हुए होने नहीं चाहिए, वरना अच्छा नहीं लगता है, और रोटी बहुत मोटी और पतली नहीं होनी चाहिए। तो बस हम भी यही कर रहे हैं, पानी लगा लगा के मैं इस तरह से इसको दबा दबा के रोटी का साइज़ बड़ा कर रही हूँ। आप किनारे देख रहे हैं बिल्कुल नहीं फट रहे हैं, बहुत आराम से, बहुत आसान तरीका है। ये जो प्लास्टिक के रैपर में जिस तरह से रोटी बनाई जाती है, मेरा नहीं ख्याल कि वो तरीका आसान है। ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है और बहुत सही तरीका है मकई की रोटी बनाने का। जैसे गाँव में बड़े बूढ़े जो हमारी आंटियाँ हैं जिस तरह से बनाती हैं, मैंने बिल्कुल वही तरीका जो है बताने की कोशिश की है। और बस आखिर में थोड़ा सा इस तरह से कर लें ताकि किनारे कहीं से अगर थोड़े से भी टूटे हों तो दोबारा से सही हो जाएं। और तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, अच्छा
तवा गर्म होना चाहिए। इसके बाद हमने रोटी को थोड़ा सा इस तरह से कर लेना है ताकि थोड़ा सा और इसका साइज़ बड़ा हो जाए रोटी का। और इसके बाद हम इसको तवे पे डालेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको सिकने देंगे। अगर अच्छा तवा होगा तो 1 मिनट में नीचे से सिक जाएगी और इसके बाद मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूँगी। ये देख रहे हैं, ये आराम से मूव हो रही है और इसके बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखें, इस पर हल्के हल्के से गोल्डन ये जो है मार्क्स आना स्टार्ट हो गए। अब दूसरी साइड से भी अच्छा, एक और हमने क्या करना है कि जब इस तरह से ये सिक जाए तो अब मैं इसको क्या करूँगी, क्योंकि गांव में काफ़ी सारी रोटियां बनती हैं तो जल्दी जल्दी इस तरह से रोटी को सेका जाता है। ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये रोटी सिक जाती है। ये देखें, जब ये कलर आ जाए तो दूसरी साइड से भी मैं इसको 1 से 2 सेकंड के लिए बस कलर दूंगी। बस बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना है, हल्का सा इस पर जो है वो मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएं ब्राउन कलर के। ये देखें, बस यही कलर चाहिए। अब मैं इसके ऊपर वाइट मक्खन लगा रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे घर में वाइट मक्खन होता है तो मैं वाइट मक्खन लगा रही हूँ। मक्खन लगाने से या घी लगाने से ये हल्की सी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की नरम हो जाएगी, हल्की सी ये क्रिस्पी होगी, तो ये बहुत ही मज़ेदार रोटी तैयार होती है। तो एक साइड से पहले मैंने इसको मक्खन लगाया है, कलर हम दे चुके हैं, बस नीचे से अच्छा सा इस पर मज़ीद जो है थोड़ा सा कलर आ जाए। अब दूसरी साइड से भी मैंने मक्खन लगा दिया है। ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार धुआंधार हमारी मकई की रोटी तैयार हो रही है। ये देखें, ये तैयार हो गई है, बड़ा अच्छा सा इस पर कलर आ गया है। ये देखें, दोनों साइड पे कलर आ गया है। बहुत मज़े की रोटी बनी थी हमारे घर में। मकई की रोटी नहीं बनती है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त ये माशाल्लाह से रोटी तैयार हुई थी और मैंने तो इसको ऐसे ही खाया था, मुझे ये ऐसे ही बड़ी ज़बरदस्त लगी। और ये दूसरी रोटी भी हमारी मज़ेदार तैयार हो रही है। देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त फूल रही है। अब तवा बहुत और मज़ीद गर्म हुआ है ना, तो रोटियाँ बड़ी ज़बरदस्त फूल रही हैं। लेकिन दूसरी रोटी भी हमारी बिल्कुल वैसे ही तैयार कर ली है जैसे पहले वाली की थी। और ये देखें, इस तरह से हमने सारी की सारी रोटियाँ जो हैं वो बना लेनी है। ऊपर आप मक्खन लगाएं, घी लगाएं, ऑयल लगाएं, जो भी आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। और आखिर में ये हमारी आखिरी रोटी भी तैयार हो गई है, बिल्कुल फूल के बड़ी मज़ेदार सी रोटी बनकर आई है। और इसके ऊपर एंड में मैं मक्खन लगाऊंगी, आप देसी घी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सारी मकई की रोटियां हमारे पास बनके तैयार हो गई हैं। इसको आप साग के साथ खा सकते हैं, सालन के साथ खा सकते हैं, जैसे चाय खा सकते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को मसाले वाली रोटी भी बनाना बताई थी मकई की, वो भी बहुत मज़ेदार बनती है। कोशिश की है कि सही तरीका जो ऑथेंटिक तरीका है उस तरीके से आप लोगों को बनाना बताऊं ताकि सही तरीका आप लोगों तक पहुंचे। तो ज़रूर बनाइएगा इस मेथड से, बहुत आसान मेथड है, जब मैं बना सकती हूँ, जबकि मैंने जो है मकई की रोटी इतनी ज़्यादा नहीं बनाई है, तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये मज़ेदार मकई की रोटी कैसी बनी। मैंने तो इसको ऐसे ही खाया था, आप जैसे चाहे खाएं।